Hello friends, this is fourth topic of this series, that is basic concepts in power system. ओके सो ये जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स इन पावर सिस्टम, इसका एक फोर्थ टॉपिक है गाइस. सो आज हम ये वाला जो टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ये कंप्लीट करने वाले हैं. सो कुछ बेसिक्स बाकी थे तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे गाइस. सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन. हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का क्या एडवांटेज होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का? सो यस इज इक्वल टू वी इंटू आई. क्या होता है? जस्ट सेम एज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एडवांटेज. जैसा पावर फैक्टर अगर इंप्रूव करते हैं तो हमें बेनिफिट्स मिलता है, सेम वैसा ही बेनिफिट हमें हाई वोल्टेज पे मिलता है ट्रांसमिशन लाइन के. ट्रांसमिशन लाइन का अगर हम हाई वोल्टेज करते हैं तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वही बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं गाइस. तो क्या होता है कि जो करंट है वो कम होता है तो वोल्टेज बढ़ेगा, या फिर वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं तो करंट कम होगा. वोल्टेज बढ़ा देते हैं ट्रांसमिशन लाइन का तो करंट क्या होगा? कम होगा. उसके कारण क्या होगा? जो सेविंग इन मटेरियल ऑफ कंडक्टर में जो मटेरियल होता है उसका वहाँ पे सेविंग होगा. देन जो उसका एरिया है, रेडियस है, वो कम लगेगा गाइस. मीन्स ओवरऑल एफोर्डेबल रेट में ट्रांसमिशन लाइन्स हो जाएगा. सो देखो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो करंट क्या होगा? कम होगा. और करंट कम होने के कारण जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, है ना. सो वॉल्यूम और कॉपर सर्विंग स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज. अगर स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज कम होता है तो क्या कम होगा? तो कॉपर जो होगा वो ज़्यादा लगेगा गाइस. अगर वोल्टेज का बढ़ता है, स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कॉपर जो होगा वो कम लगेगा. सो इसीलिए हम फर्स्ट मोटो होता है कि ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज हम बढ़ाकर उसे ट्रांसमिट करते हैं पावर को ट्रांसमिशन लाइन में. सो देन देखो वॉल्यूम. अगर यहाँ पे पावर सेम है, गिवन में पावर सेम है तब एक केस होगा. अगर पावर सेम नहीं है तो एक केस होगा गाइज. बोथ फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो देखो यहाँ पे बैफल होते हैं बच्चे, है ना. सबसे ज़्यादा वोल्टेज ऑफ द स्क्वायर बढ़ेगा तो कॉपर सर्विंग कम होगा. वॉल्यूम कम होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा. ये वी फॉर वोल्टेज है गाइज. वोल्टेज कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा गाइज. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देन ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिक कंसेप्ट देखते हैं. सो बेसिक क्या क्या होता है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस. कंडक्टेंस से पैरेलल होता है कैपेसिटर का, है ना. सो देखो ऐसा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन का, जहाँ पे कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, जहाँ पे नहीं कहीं पे नहीं होते हैं. देन गाइस यहाँ पे देखो पावर ट्रांसमिशन लाइन और कम्युनिकेशन लाइन, इसका हमने डिफरेंशिएट किया है. पावर ट्रांसमिशन लाइन में फॉर लॉसलेस लाइन में क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो निग्लिजिबल होता है, मतलब जीरो होता है, और कंडक्टेंस भी उसके साथ निग्लिजिबल होता है. किसमें? फॉर लॉसलेस लाइन में. देन इधर देखते हैं कम्युनिकेशन लाइन. सो फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन, है ना. पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन है वो वाला, उसका हमने डिफरेंशिएट किया कम्युनिकेशन लाइन से. तो कम्युनिकेशन लाइन में क्या होता है? डिस्टॉर्शन लेस लाइन, है ना. डिस्टॉर्शन लेस लाइन में क्या होता है? जो CR होता है इज इक्वल टू GL होता है. CR क्या होता है? CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव. यस, हम यहाँ पे क्या ध्यान में रख सकते हैं गाइस? CR मीन्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव. क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है? इज इक्वल टू GL. G मीन्स कंडक्टेंस, L मीन्स इंडक्टेंस. सो सिर्फ यही ध्यान में रखना है आपको CR किसमें? कम्युनिकेशन लाइन में. अगर ये आप माइंड करते हैं तो डेफिनेटली दो पैरामीटर है वो आपको माइंड हो जाएगा. ऐसे ट्रांसमिशन लाइन के हम पैरामीटर्स देखते हैं तो कौन से गाइस? जहाँ पे कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कंडक्टेंस है. सो अगर CR एक माइंडेड करते हैं, C फॉर कैपेसिटेंस एंड R फॉर रेजिस्टेंस, तो दो बचे कौन से बचे? एक कंडक्टेंस बचा है और एक इंडक्टेंस बचा है. तो वो वाला उसके अपोजिट आएगा, उसके सेकंड साइड में आएगा. तो आपको माइंडेड क्या करना है? CR इज इक्वल टू GL. जो भी बचे पैरामीटर्स वो वहाँ पे लिख लेना है. वेरी सिंपल. तो हम अगर ये माइंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली. सो देखो कैसे? सो CR इज इक्वल टू GL.
तो ए इसके वाइस वर्सा होगा। अगर इसको ही हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो ऐसा आएगा वो इक्वेशन। सो देखो क्या लिखा है हमने, आर डिवाइडेड बाई एल या तो फिर सी डिवाइडेड बाई जी, सी डिवाइडेड बाई जी और आर डिवाइडेड बाई एल, ऐसा आएगा, ए फॉर्मेट में आएगा। सो हमें सिर्फ ए ध्यान में रखना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कैलकुलेशन का पार्ट, है ना। सो देन गाइस किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, एक इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है गाइस 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में हमें कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, सो ये क्या होगा 3 का 30 बन जाएगा। 30 कैलकुलेट करना है तो क्या होगा 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीन्स हम पता है गाइस 1 मिलीमीटर मीन्स कितना होता है, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर होता है। सो यहाँ पे 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। स्किन इफेक्ट देखते हैं, तो स्किन इफेक्ट में क्या होता है, जैसा हम देखते हैं स्किन इफेक्ट तो एसी में होता है गाइस सिर्फ पे। स्किन इफेक्ट कहाँ पे होता है, एसी में होता है। स्किन इफेक्ट मीन्स क्या, जो कंडक्टर का जो आउटर सरफेस होता है, जो आउटर सरफेस होता है कंडक्टर का, वहाँ से करंट जो होता है वो फ्लो होता है गाइस, ये आउटर सरफेस पे, है ना। डीसी में वैसा नहीं होता है, डीसी में कैसा होता है ओवरऑल करंट फ्लो होता है। सो एसी में कैसा होता है कि आउटर सरफेस पे करंट फ्लो होता है ना, आउटर सरफेस से। सो उसे क्या कहते हैं हम, स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ। ये जो स्किन इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ से। स्किन डेप्थ हम डेल्ट से हम डिनोट करते हैं गाइस, ये भी ध्यान में रखिएगा, डेल्ट से स्किन डेप्थ डिनोट करते हैं। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ से। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये क्यू इन, क्यू क्या है हमारा रिएक्टिव पावर है। सो क्या होगा, इनपुट जो रिएक्टिव पावर होगा वो ज़्यादा होगा रादर देन क्यू आउट। क्यू मीन्स व्हाट, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या है, वेस्ट पावर है गाइस, अनयूजफुल पावर है। सो स्किन इफेक्ट में क्या, स्किन इफेक्ट में जो आउटर सरफेस से करंट फ्लो होता है वो क्या वेस्ट पावर ही है। तो वेस्ट पावर बढ़ेगा, वेस्ट पावर बढ़ेगा, क्यू इन ग्रेटर देन क्यू आउट, क्यू आउट से क्यू इन ज़्यादा होता है ना। सो देन एक्स इन क्या होता है, रिएक्टेंस, जो इनपुट रिएक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा एक्स आउट से। देन आई इन, आई मीन्स क्या, इनपुट करंट जो होगा वो कम होगा और आउटपुट करंट ज़्यादा होगा, है ना। स्किन इफेक्ट में बात करते हैं तो हम स्किन इफेक्ट के केस में डिस्कस करते हैं। तो देन गाइज ए डी सी ग्रेटर देन ए ए सी, ए डी सी में जो करंट फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा डीसी में, है ना, और एसी में कम होगा बिकॉज देयर इज स्किन इफेक्ट। देन आर ए सी रेडियस, देखो ए अगर माइंडेड करते हैं तो ए इसका अपोजिट है, तो ये माइंडेड कर दो। आपको पता है कि एसी में जो आउट स्किन इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे ग्रेटर देन का आएगा, तो रेडियस में क्या होगा, उसका वाइस वर्सा होगा, है ना। सो वाइस वर्सा होगा तो आर ए सी में क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पे आर डी सी में ग्रेटर है, सॉरी ए डी सी में ग्रेटर है, तो ए वाला आर ए सी में ग्रेटर होगा। सो ये उसका अपोजिट है, रेडियस और एरिया, ये ध्यान में रखो। अगर ये एरिया माइंडेड करते हैं तो रेडियस ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा, है ना। डीसी में क्या होता है, डीसी में एरिया ज़्यादा होता है जहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होता है रादर देन एसी, तो उसका अपोजिट क्या है, रेडियस में है। ये आर मीन्स क्या होता है, रेडियस होता है गाइस। और यहाँ पे वैसे ही देखो स्किन इफेक्ट इज इक्वल टू, स्किन इफेक्ट का क्या फार्मूला है, अंडर रूट पाई फ्रीक्वेंसी म्यू, म्यू मीन्स गाइस परमिएबिलिटी एंड सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी, है ना। ये फार्मूला है स्किन इफेक्ट का, पाई फ्रीक्वेंसी म्यू मीन्स परमिएबिलिटी एंड सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। सो उसका स्किन इफेक्ट का दूसरा भी ये फार्मूला है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ कंडक्टर, है ना। ये स्किन इफेक्ट का फार्मूला है। सो इतना ही था बेसिक में गाइस। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे वो होगा PYQ। सो इतना ही था इस लेसन में, ये जो बेसिक कंसेप्ट है पावर सिस्टम का, इसमें इतना ही था। अभी इसके बाद में हम देखेंगे PYQ गाइस, है ना, जो प्रीवियसली आस्क PYQs है, जो रिपीटेडली आस्क है इन द नेक्स्ट लेक्चर।